एरा ऑफ एआई और तमाम तरह के विजुअल इफेक्ट्स के दौर में पंचायत जैसी वेब सीरीज का बनना हैरान करने वाला है। भारत के गांव पर आधारित सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक पंचायत एक बहुत देखा जाने वाला शो है। इसका तीसरा सीजन गहरी भावनाओं और जुड़ाव की भावना के साथ ताजा हवा का झोंका है। करीब 35 से 40 मिनट के ये 8 एपिसोड एक बार फिर आपको फुलेरा गांव ले जाते हैं और आपको वो एहसास कराते हैं जो शायद हम महसूस करना बंद कर चुके हैं। जब इस दौर में लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहरों पर फिल्म आधारित है, लेकिन इस बार फुलेरा गांव की कहानी एक नए सचिव के पहले दिन काम पर आने की कोशिश से शुरू होती है। जबकि फुलेरा के लोग अपने पुराने सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जितेंद्र कुमार द्वारा निभाया सचिव जी जो गांव छोड़कर चले गए हैं, वो भी रिंकी संविका के संपर्क में रहते हैं और वापस आकर काफी खुश हैं। हालांकि वापस आने के बाद अभिषेक को एमबीए की तैयारी के साथ साथ कई समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जैसे ग्राम आवास योजना के तहत फुलेरा ईस्ट और वेस्ट को दिए गए घरों को लेकर विवाद, विधायक और गांव वालों के बीच टकराव होता है और खुद सचिव जी और रिंकी की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। इसमें आपको 3 कहानी एक साथ देखने को मिलेगी, एक साथ चल रही है। गांव और विधायक जी का टकराव, घर का लिया लोचा और सचिव जी के खुद की प्रेम कहानी। रघुबीर यादव द्वारा निभाए गए प्रधान पति और नीना गुप्ता द्वारा निभाए गए असली प्रधान जी हमेशा की तरह प्यारे हैं। चंदन रॉय उर्फ विकास ने भी इस सीजन में परिवार के साथ बेहतर समय बिताया। साथ ही हमें आखिरकार उनकी पत्नी को देखने का मौका मिला है, जिसका किरदार तृप्ति साहू ने निभाया है। फैजल मलिक द्वारा निभाए गए प्रहलाद चाचा जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनकी कहानी के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और शायद इंतजार करके सोच सकते हैं कि हमने जीवन में कितनी प्रगति की है और हम कितनी चीजों से भाग सकते हैं। जहाँ से हमने पंचायत सीजन 2 छोड़ी थी वहीं से शुरू होती है और फिर खत्म भी एंडिंग उस जगह पे जाके आती है। प्रहलाद चाचा ही करते हैं। पहले 2 सीजन की तरह ये सीरीज भी आपको खुद से जोड़ती है और बहुत कुछ महसूस कराती है। लेखक और डायरेक्टर चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा की जोड़ी के पास इस सीजन में भी कहने के लिए बहुत कुछ है। सीरीज की छोटी छोटी घटनाएं तुरंत आपके दिल में जगह बना लेंगी, जैसे मुफ्त में घर मिलना, एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ से लड़ता है लेकिन उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाता, प्रहलाद का बीच में आना और घर को लेकर उसका विचार सीरीज का सबसे दिल दहलाने वाला पॉइंट है। लेकिन उसके लिए इतना ही नहीं है, वो तुरंत अपने बैंक अकाउंट से गांव के लिए 5 लाख रुपए निकाल लाता है। उसका विकास से ये कहना है कि उसे अपने बेटी की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बताता है कि इंसानियत और मासूमियत दोनों जिंदा है। ये वेब सीरीज आपको एहसास कराती है कि शहरों में जिंदगी भले ही तेज चलती है, लेकिन जिस सुकून की तलाश इन बड़े शहरों में रहने वालों को होती है वो गाँव में ही मिलती है। और इस पे मैं भी कहना चाहूँ, सुकून तो आखिरकार गाँव में। तरक्की की दौड़ में जितना भागते हैं शहर में, कुछ पल के लिए गाँव की ठंडी हवा में अगर बैठ जाएं तो जिंदगी लगती है बहुत कुछ मिल गया। इस बार गाँव जाइएगा तो जरूर महसूस करिएगा ऐसा। हालांकि मेकर्स ने तीसरे सीजन से निराश उतना नहीं किया है। पिछले 2 सीजन से अलग, कलाकारों का कोई कैरेक्टर ग्राफ अलग तो नहीं, हाँ, लेकिन अच्छे पंचलाइन की कमी तो इस सीजन में थोड़ी बहुत लगी। इसके अलावा पंचायत सीजन 3 बहुत धीमी गति वाला है, जबकि पिछले 2 सीजन में मुख्य कहानी के साथ साइड स्टोरीज को भी पूरी तरह से जोड़ा गया था। इस बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ग्राम आवास योजना के एक छोटे से मामले के अलावा इस सीजन में केवल भूषण और विधायक बना फुलेरा थीम ही है और लव एंगल भी बहुत ज्यादा नहीं परोसा गया है, थोड़ा बहुत ही है। सचिव जी के रोल में जितेंद्र कुमार फिर कमाल लगे। वो फुलेरा गांव लौटकर खुश भी हैं और यहाँ की समस्याओं से परेशान भी हैं। उन्हें रिंकी से प्यार भी है और उन्हें पढ़ाई भी करनी। उनके हर एक्सप्रेशन कमाल के हैं। जितेंद्र कुमार जी का फैन तो मैं कोटा फैक्ट्री से ही बहुत हो गया और बंदा है ही कमाल का भाई। प्रधान जी के रोल में रघुबीर यादव की एक्टिंग बेमिसाल है। वो ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग कभी भी जगह से हटती नहीं। नीना गुप्ता का काम शानदार है। सोशल मीडिया पर अक्सर बेहद मॉडर्न अंदाज में नजर आने वाली एक्टर यहाँ सिंपल साड़ी में दिल जीत लेती। विकास के रोल में चंदन रॉय ने फिर अच्छा काम किया है। रिंकी के रोल में संविका भी परफेक्ट लगी है। उनका सिंपल और सहज अंदाज दिल जीत लेता है। बनारस यानी भूषण के रोल में दुर्गेश कुमार जबरदस्त लगे हैं। विनोद के रोल में अशोक पाठक और उनकी पत्नी क्रांति देवी के रोल में सुनीता राजवार से उन्हें जरूरी सहयोग मिलता है। एमएलए के रोल में पंकज झा जबरदस्त लगे हैं। वो इस गांव में अव्यवस्था की जड़ हैं और उन्होंने इस रोल को बड़ी मजबूती से निभाया है। बिना उनके शायद कहानी चल ही नहीं पाती सीजन 3। लेकिन एक अभिनेता जिसने सबको मात दी है वो है फैजल मलिक। प्रहलाद की भूमिका में उनका काम जबरदस्त है। फैजल आपको एक ऐसे पिता के लिए दुखी कर देते हैं जिसने अपना बेटा खो दिया है। समय से पहले कोई नहीं जाएगा। संवाद के रूप में
उनकी आंखों में जो लालसा है वो आपके साथ रहती है। यही कहूंगा, दमदार अभिनय और बेहतरीन संगीत से भरपूर पंचायत सीजन 3 देखने लायक है। जहां पहले सीजन ने आपको हंसाया था, वहीं दूसरे सीजन ने आपको रुलाया, लेकिन ये सीजन अपनी गति और एक तरफा टीम में खो जाता है। तीसरा सीजन भी उतना ही बेहतरीन है। हाँ, कुछ जगह कुछ चीजों की कमी है, लेकिन बेहतरीन। कमी शायद गति का, बहुत धीमे चलती है कहानी। मजेदार लड़ाई के सीन से लेकर भावनात्मक पहलू तक ये सीरीज आपको इसके अगले सीजन का इंतजार करने पर मजबूर कर देगी। आखिर ये गाँव वालों कहानी है क्या भाई? जब देखो बवाल मचाए रहते हैं विनोद, और हम भी चाहते हैं कि ये गाँव की कहानी हमसे जुड़ती रहे। चाहते हैं कि नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइए। प्राइम वीडियो पर TVF का पंचायत सीजन 3। दोस्तों, हम तो इंतजार फिर करेंगे पंचायत सीजन 4 का भी। आपकी क्या राय है? क्या आप भी करोगे? हमें जरूर बताना। फिर होगी मुलाकात नए रिव्यू के साथ। चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।